जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। हमारे ग्राम में इस भक्ति भाव में डूबने के लिए दूर दूर के गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, नागरिकों का दोनों हाथ जोड़कर सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे गांव के जो भी वरिष्ठ और युवा साथी यहाँ उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय रहा कि जब से इस ग्राम सांगा की संरचना हुई है, ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का प्रताप होगा कि ये यज्ञ की संरचना करने का अवसर हमें मिला है। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। साथियों, 2025 की 1 जनवरी अर्थात नई साल की पहली तारीख का दिन था कि इन ग्रामवासियों ने नए साल में श्री सीताराम महायज्ञ की संरचना करने का निर्णय लिया था। इससे अच्छे नए साल की शुभारंभ कोई नहीं हो सकती थी। और नए साल के शुभारंभ में लिया गया निर्णय आप देख रहे हैं कि इस छोटे से गांव में सैकड़ों गांव के लोग आके इन लोगों ने मेला लगा दिया है। इनका एक बार पुनः कोटि कोटि सा धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भगवा रंग में रंगे हुए हमारे जो काशी के पंडा जैसे जजमान दिख रहे हैं, इन्होंने अपना तन मन धन और इसके अलावा जो भी है सब कुछ इस यज्ञ में समर्पित कर दिया है। और इनके समर्पण का ये परिणाम है कि आज आप हम सब यहाँ पर राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। साथियों, मैं यहाँ इन सभी जजमानों के सादर श्री चरणों में एक बार सादर वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने, हम लोग कुछ नहीं है, अगर आपने ये पुरुषार्थ नहीं किया होता तो आज की तारीख में सांगा में जो यज्ञ संभव नहीं हो सकता। और भगवान राम ने ऐसी सद्बुद्धि आपको दी है, ऐसी शक्ति प्रदान दी है कि आज सानंद की एक काड़ी भी कहीं से खनखनाने की आवाज नहीं आई और ये यज्ञ समर्पित हो गया। और इसमें केवल आप जजमानों की ही पूजा का परिणाम नहीं है, इस गांव की सकल सातों समाज ने भी जो समर्पण इस गांव की मान मर्यादा को बनाए रखने और इस यज्ञ को सफलता पूर्वक पूरा कराने में जो सहयोग दिया है, चाहे हमारे हरिजन समाज हो, बंसल समाज हो, नाथ समाज हो, रजक समाज हो, जैन समाज हो, जो भी समाज हो, सभी का इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर सादर वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने भी इन 10 दिनों में जो कुछ अपना मान सम्मान भूलकर जो समर्पण दिया है, आज जीवन जब तक ये गांव रहेगा उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। बंधुओं, ये पहला मौका था। हमारे कार्यकर्ताओं को भी कोई अनुभव नहीं था कि ये कार्यक्रम कैसे संपादित होगा। आपने देखा कि संजो बघेल जी के कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार की जनता हमारे सांगा धरा में आई थी। किसी भी 1 इंच जमीन पर भी पैर रखने के लिए जगह नहीं बची थी। साथियों, भीड़ तो कई कार्यक्रमों में जुटी है, लेकिन ये भीड़ अनूठी थी। कैसी अनूठी थी कि इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ना एक पुलिस का आदमी लगा, ना एक राजस्व विभाग के कर्मचारी की जरूरत पड़ी, ना डॉक्टर की पड़ी। स्वयं इस गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आप लोगों की जो सेवा भाव बन सका है, और आपने भी उसको बड़े आदर से स्वीकार करके, प्रशासन की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने और हमने एक परिवार की तरह जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों का इस ग्राम के मुखिया होने के नाते अभिनंदन करता हूँ। हमारे ग्राम खामखेड़ा, निवोरा, खमरिया, देवरी, निजाम, हरदुआ, बेलडाना, देवरी, पड़रई, तेंदुखेड़ा, 27 मील, गोरखा, मोहड़, दमोह, जितने भी आसपास के गांव हैं, जहां जहां भी हम लोग हाथ जोड़कर आपको आमंत्रित करने गए हैं, मैंने देखा है कि हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति आया है। मेरा आग्रह है कि जो इस पंडाल में उपस्थित है उनकी उपस्थिति को सादर नमन है, और आप अपने गांव में जाके भी हम लोगों की तरफ से अपने सब गाँव वासियों को जय श्री राम बोल के हमारा ही ओर से धन्यवाद उनको दीजिएगा। साथियों, आप लोगों ने ये श्री राम यज्ञ तो किया है, भगवान राम की महिमा तो गाई है, लेकिन भगवान राम का पूरा जीवन राज परिवार में जन्म लेने के बाद कष्टों में ही बीता है। और इस यज्ञ के बाद आपके जीवन में अगर राम के जीवनी के कोई परिणाम नहीं दिखते हैं तो इस यज्ञ का कोई परिणाम नहीं होगा। पूजाएं तो किताबों में लिखी हैं, यज्ञशाला में पूजा होती रहती है, लेकिन अगर आपके मन की पूजा सामने इस यज्ञ के बाद नहीं दिखती है तो इस गांव का और इस यज्ञ का कोई सफल अर्थ निकलने वाला नहीं है। सभी से आग्रह है
कि इस यज्ञ के बाद भी ऐसा लगे कि हर आदमी आज भी राममय है। जो मर्यादा और जो प्रेम हमारे गांव की सातों समाजों में स्थापित हुआ है, आपके परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये गांव की मान मर्यादा और प्रेम सम्मान बना रहे, ऐसा विश्वास आप लोग हमें दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के दिलाएंगे। साथियों, मैं यहाँ सबसे पहले एक और धन्यवाद जिन चीज़ों को देना चाहूँगा कि इन जजमानों ने, भाई आपने तो 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर आह्वान करके उनको पूजा की है, लेकिन हम जो वॉलेंटियर, जो बाहर जो लोग लगे रहे हैं, हम लोगों ने भी एक देवता की पूजा की है। ये 33 करोड़ देवी देवता तो मुक्त चले गए, हमने भी जीते जागते देवता की पूजा की है। कौन सा देवता है वो? अतिथि देवो भव। और हमारे एक एक वॉलेंटियर को मैंने देखा है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं कि पंडाल में पहुंचने के पहले उनका तिलक हो गया, लौंग सुपारी हो गई, ऐसी अतिथि पूजा आपने की है। मैं एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े समर्पण से, एक एक बच्चा छोटे से लेके बड़े तक आपने जो समर्पण किया है। मेहमान की पूजा से बड़े इस दुनिया में कोई पूजा नहीं। अगर आपने मेहमान का सम्मान कर दिया, समझ लीजिए आपका जीवन अपने आप में पुण्य हो गया है। सब बच्चों को मैं अपनी ओर से, जितने भी वॉलेंटियर हैं, जहां तक आवाज जा रही है, हृदय से मेरी ओर से सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। जोरदार तालियां बजाकर उन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे कि आगे भी आप लोग अपनी ऐसी भावना बनाए रहें, और जहां कहीं भी ऐसा मौका आए, धर्म का किसी भी गांव में आप जाएं तो चटाई मान सम्मान की पूजा न करके उस कार्यक्रम की सफलता के लिए वहां खड़े हो जाएं, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने भी विप्र वर्ग, सभी के सादर चरणों में श्री नमन करते हुए कि आपने केवल एक पंडित के नाते नहीं, एक परिवार की तरह जो इस यज्ञ का संचालन कराया है। हमारे छोटे भाई यज्ञाचार्य सुरेश महाराज जी, जो हमारे गांव के पुराने राज पुरोहित हैं, वृंदावन महाराज के नाती हैं, आप इस यज्ञ के शिल्पकार हैं। हम लोगों को आगे ढकेलने का काम जो कल व्यासपीठ से हमारे लिए जो शब्द कहे गए थे, वास्तव में गुरुजी हम लोगों को आगे ढकेलने का काम सुरेश महाराज जी ने किया है, और उनका जो सहयोग आनंद महाराज जी ने किया है, उसको इस गांव के लोग कभी जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। हम लोगों ने तो एक छोटे से यज्ञ की संरचना सोची थी, आपने तो हमारा एक राष्ट्रीय महायज्ञ करा दिया। पूरा दमोह जिला, और क्या दमोह जिला, आसपास के कितने जिलों के लोग यहाँ आके चले गए और भक्ति भाव में डूबे रहे। वो कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहना पड़ा कि आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। साथियों, और जो बाहर से हमारे अतिथि पधारे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जो भी अच्छे काम हुए हैं, उसका श्रेय हमारे गांव की सातों समाज की जनता को जाता है। और अगर कोई भी गलती रह गई हो तो उनको दोष ना दे के पूरा दोष हमें दे दे, क्योंकि मैं हो सकता है कि हम उनको उस ओर आकर्षित ना कर पाए हो। तो जो भी गलतियां हों वो हमारी हैं, और जो भी अच्छा काम हमारे गाँव वालों ने किया है वो पूरी की पूरी जनता को समर्पित करता हूँ। साथियों, अगर मेरे कार्यकर्ताओं से आप अतिथियों की सेवा में कोई गलती हो गई हो तो वो भी आप केवल मुझे उसका दोष दे दें, और अगर उन्होंने आपका सम्मान यथायोग्य रखा है तो वो पूरा का पूरा सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं को दिया जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। और मैं आशा करूंगा कि बाहर से जो भी लोग आए हैं, आपने ये यज्ञ देखा है, ऐसा कुछ मन बनाए कि आपके गांव में भी अगली साल ऐसा बड़ा से बड़ा यज्ञ हो। आप मुझे आवाज भर दे देना, आपके सहयोग के लिए रात दिन मैं वहां खड़ा मिलूंगा। और अपने गांव वालों से आग्रह करता हूं कि एक बार आपने बीड़ा उठा लिया है, आधे से ज्यादा काम तो आपका हो गया, अब तो केवल यज्ञ शुरू करना है। तो जहां तक बने 10 बोरा गल्लू निकले, 1 बोरा गल्लू अपनो धर्म के लाने टिका दो, और हर साल ऐसे यज्ञ की अपनी भावना आज से शुरू कर दो। अपने घरों में खजाने रख लो, बच्चे जो इधर उधर खर्च कर रहे हैं उन 10 रुपया धर्म के नाम पे जोड़ो, और अगली साल एक बार फिर यज्ञ हो और ये यज्ञ साला पक्की बने, ऐसा आश्वासन मैं आप लोगों से चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ को एक बार पुनः सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जय श्री राम। महाराज, सरपंच महोदय ने अपनी बात तो रख दी, सबको धन्यवाद दे दिया और सबके विषय में हाथ भी जोड़ लिए, सातों समाज को एकत्रित कर दिया। लेकिन इस यज्ञ को कराने में महाराज पूर्ण
योगदान जो है हमारे सरपंच महोदय नितिन जैन साहब का है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं और एक बार नारा हो जाए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। श्री राधे। और पुनः सभी को बताते हुए ऐसा है कि कल पूर्णाहुति है और यहाँ समस्त जो ग्रामवासी हैं सबका